आज चित्रकूट में उप जिलाधिकारी सुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जनपद स्तरीय शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी मिशन प्रेरणा संकल्प के नए पंख शिक्षित बेटी हमारा अभियान प्रेरक प्रदेश की पहचान कार्यक्रम का आयोजन आज इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल चक जाफर क्षेत्र पहाड़ी में किया गया। जिलाधिकारी ने महात्मा गांधी जी व शास्त्री जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि इन्होंने हमें सत्य और अहिंसा का मार्ग दिया है, हमें उसे छोड़ना नहीं है। 400 सालों में जकड़े हुए भारत को उन्होंने आज़ाद कराया है, उन्हें हम नहीं भूलेंगे। उन्होंने कहा कि बेसिक शिक्षा को सुधारने के लिए हम लोग आज इस गोष्ठी का आयोजन कर चर्चा कर रहे हैं। ये सकारात्मक कार्य है कि शिक्षा को सुधारने के लिए इस नींव को अगर हम सुधार करेंगे तो यह लोग भारत को आगे बढ़ाएंगे। शासकीय योजनाओं से विद्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है, पहले से अब विद्यालयों में काफ़ी सुधार हुआ है। समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि प्राइवेट विद्यालयों से हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे अच्छे बने, इस पर कार्य करें। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी सुधार हुआ है, बच्चे क्लीन स्लेट की तरह होते हैं। आप लोग जो लिख देंगे वही ज़िंदगी भर लिखा रहेगा। उन्होंने कहा कि बच्चों में हम किसी तरह से सिखाएं कि उन्हें पढ़ना लिखना उसी के अनुसार आए, उन्हें स्वावलंबी बनाना है। यह कब होगा? जब अध्यापक भागीरथ प्रयास करेंगे। बच्चों के मन की साधना का प्रयास करके उन्हें सिखाएं। मानवीय मूल्य शिक्षकों में होना चाहिए। जब तक आपके रोम रोम में गुणवत्ता नहीं उभरेगा तब तक बच्चों का विकास नहीं होगा। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर आप बच्चों में सीखने की आदत डालेंगे तो वह उसी प्रकार से अपने आप को ढाल कर चलेंगे। लगन भी अध्यापक के लिए ज़रूरी है। जो लोग मन लगाकर कार्य करते हैं तो वह कभी पीछे नहीं रहते हैं। शिक्षक भगवान से भी श्रेष्ठ होता है। बच्चों के प्रति लगाव रखें, भाव में भी बदलाव लाएं। जो गुरु का कार्य है यह एक पुनीत कार्य है। बिना गुरु के तो अंधकार है, वे पशु के समान है। बच्चों को बोझ नहीं समझना है, उन्हें अच्छी शिक्षा ग्रहण कराना है, तभी समाज को संतुष्टि होगी। गुरु का जो कार्य है वह सावधानी पूर्वक करें। विद्यालयों को सुधारने की सतत प्रक्रिया अपनाएं। बच्चों का शक्ल सूरत बदलें। प्राइवेट विद्यालयों व सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे पढ़ रहे हैं वह सब हमारे हैं, समाज के हैं। उन्होंने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से कहा कि प्राइवेट विद्यालय तथा शासकीय विद्यालयों के बच्चों के बीच प्रतिस्पर्धा कराएं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रति भी पढ़ने का शौक होना चाहिए। आप लोग अध्ययन करके बच्चों को रुचिकर तरीके से बताएं। आप लोग रुचिकर बनेंगे तो बच्चे अवश्य रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप लोगों को पढ़ने पढ़ाने के साथ स्वभाव को भी बदलना होगा। हमारे विद्यालयों में सामाजिक समस्याओं के सुधार पर भी कार्य कराए जाते हैं, वह आप लोग भी कर रहे हैं। उन्होंने अभिभावकों से कहा कि अपने बच्चों को विद्यालय अवश्य भेजें ताकि वह शिक्षा ग्रहण कर अपना तथा जनपद, प्रदेश तथा देश का नाम रोशन करें। विद्यालयों में खुशनुमा माहौल बनाएं। हम लोग सहज से असहज हो गए हैं, इसमें सुधार करने की अब आवश्यकता है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि आज हम सभी के लिए गर्व का दिन है, जो गांधी जी व शास्त्री जी की आज जन्म जयंती है। वे बोले कि गुणाचरणों की प्रशंसा अवश्य करनी चाहिए। शिक्षकों से कहा कि आपके पास एक डायरी तथा एक लेसन प्लान अवश्य रहे। ग्राम पंचायत एवं शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालयों का कायाकल्प कराया जा रहा है। शिक्षा के स्तर पर सुधार करने की ज़रूरत है। शक्ति, सत्ता व प्रभाव यह 3 मूल बातें हैं, इन्हें अपनाकर शिक्षा के स्तर को बढ़ाएं। शिक्षण के प्रति सतर्क दृष्टि रखकर बच्चों को शिक्षा दें। अपने बच्चों की तरह विद्यालय के बच्चों को भी समझें। जो कमियां हैं उन्हें दूर करें। यही शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का महत्व है। गुरु का अर्थ है अंधकार को प्रकाश की ओर ले जाना। और उन्होंने कहा कि नीति आयोग में शिक्षा विभाग देश कुछ बिंदुओं पर प्रथम स्थान पर है। जिन बिंदुओं में कमी रह गई है उन पर बढ़ावा देने की आवश्यकता है। माता पिता के साथ साथ आपके पास सबसे अधिक बच्चा समय बिताता है। उन्होंने कहा कि अब ऑनलाइन शिक्षा के साथ साथ रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म को अपना कर कार्य करें। भारत सरकार द्वारा निपुण भारत का राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया गया है, उनका भी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क, विद्युत, पानी का विकास हम लोग 3 वर्ष में कर सकते हैं, लेकिन व्यक्ति की मानसिकता का विकास 300 वर्षों में नहीं होता है। सभी विद्यालयों में वरिष्ठ अधिकारियों के दूरभाष नंबर, पुलिस कंट्रोल रूम, अग्निशमन आदि के अवश्य अंकित कराएं। उन्होंने कहा कि गुरु और शिष्य का बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। इसको देखते हुए आप लोग शिक्षा के स्तर को
बढ़ाएं। तो वहीं गोष्ठी में शिक्षक हरिचंद्र कुशवाहा, श्री सर्वजीत सिंह आदि शिक्षकों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। कैसे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा। तो वहीं कार्यक्रम का संचालन शिक्षक श्री साकेत बिहारी शुक्ल ने किया तथा विद्यालय के बच्चों द्वारा सरस्वती गीत, स्वागत गीत एवं मिशन शक्ति के अंतर्गत नुक्कड़ नाटक की मनमोहन प्रस्तुति प्रस्तुत की गई। कार्यक्रम के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी चित्रकूट धाम करबी श्री NP सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी पहाड़ी रामनगर मिथिलेश कुमार, खंड शिक्षा अधिकारी मऊ नीरज कुमार श्रीवास्तव, ग्राम प्रधान चिरंजी देवी सहित संबंधित अधिकारी तथा ARP, ARG आदि शिक्षक, ग्रामीण जनता एवं छात्र छात्राएं मौजूद रहे। शैक्षिक उन्नयन जो गोष्ठी आज ये गांधी जयंती के अवसर पर यहाँ चकचापर गाँव के प्राथमिक विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम का इसमें आयोजित किया गया है। और यहाँ पे जो हमारे बेसिक शिक्षा के अधिकारी हैं राजीव जी और यहाँ के जो प्रिंसिपल साहब हैं शिल्पा चौहान जी, इन लोगों ने बड़ा रुचि लेके एक यहाँ पे एक अच्छा आयोजन किया, जहाँ पे सारे हमारे जो शिक्षकगण हैं वो भी आए, बच्चे भी आए, कुछ अभिभावक भी आए और प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या किया जा सकता है, उसकी दिशा क्या होनी चाहिए और उसमें कैसे हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ा सकते हैं, इस पर हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा किया। और ये अभी जो है चर्चा का कार्य अभी जारी है और इससे मैं आश्वासित हूँ कि इसको अटेंड करके काफ़ी हमारे शिक्षक हैं वो भी प्रेरित होंगे कि एक अच्छा अध्ययन अध्यापन का कार्य करें। और इस विद्यालय को बहुत ही अच्छा संचालित कर रही हैं श्रीमती शिल्पा चौहान जी, तो उनको भी बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से और भी हमारे शिक्षक हैं वो भी और अपने विद्यालय को आगे ले जाएं। इसके अलावा तमाम और भी विद्यालय हैं जहाँ पे हमारे प्राचार्य हैं, शिक्षक हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसमें से कुछ विद्यालयों में जैसे यहाँ पे हम लोग आके कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि इससे सभी का प्रोत्साहन हो। सर, ये शिक्षा के लिए आज उद्घाटन किया गया है, उसमें क्या बढ़ावा? ये शिक्षा के लिए आज उद्घाटन किया गया है, उसका क्या? इसमें जो स्मार्ट क्लास का जो यहाँ पे ये व्यवस्था किया गया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, नीति आयोग जो है वो जब जनपद ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें करीब 3 करोड़ रुपया वो जब अच्छी रैंकिंग होती है तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देते हैं कि आप ये 3 करोड़ से कोई विकास का कार्य करा सकें। तो यहाँ पे उस धनराशि से ये निर्णय लिया गया कि हमारे 33 विद्यालय में हम इसमें स्मार्ट क्लास का माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का भी कार्य करेंगे। तो उसी के अनुक्रम में यहाँ पे जो है कंप्यूटर लगाया गया है, एक इंटरैक्टिव बोर्ड लगाया गया है और जो ई-लर्निंग का जो सारा मटेरियल है उसको यहाँ पे डाउनलोड करके स्ट्रक्चर्ड वे में यहाँ पे स्टोर कर दिया गया है उसका CPU में, ताकि शिक्षक के लिए आसान हो जाए कि वो अपना पाठवार कोई भी विषय पढ़ाना चाहे तो पढ़ा सके।